हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 है जो आपका अंग्रेजी का 26 अप्रैल का पेपर हो चुका है। उसकी आंसर की लेकर आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको एकदम करेक्ट आंसर की मिलने वाली है और आपके पूरे 19 प्रश्नों की आंसर की रहने वाली है। एक भी प्रश्न आपका छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पर आपने पेपर दे दिया है तो यहाँ पर हम इसके आंसर के जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपके सबसे पहले क्वेश्चन में सेक्शन ए में दोस्तों आपको रीडिंग करना था। एक पैसेज था। यहाँ पर दोस्तों आपके वो 10 नंबर का पैसेज था। यहाँ पर क्वेश्चन एक था, रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको इस पैसेज को पढ़कर आंसर देने थे। ये अनसील पैसेज था जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो दोस्तों इसके आंसर देने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप इस पैसेज को पढ़ लिया होगा, हम डायरेक्ट आंसर देते हैं। पहला है विलेज सिराज इज पैसेज मेंस। यहाँ पर दोस्तों विलेज सिराज दैट इज कंप्लीटेड रिपब्लिक। तो यहाँ पर दोस्तों बी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा पहले में। दूसरा है यहाँ पर द फर्स्ट कॉन्सर्ट ऑफ एवरी विलेज इज। यहाँ पर दोस्तों हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर ये पेपर हमें भीलवाड़ा से अमित ने भेजा है, उसे बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा है यहाँ पर दोस्तों एडजेक्ट्स एंड चिल्ड्रन नीड। यहाँ पर दोस्तों प्लेग्राउंड एंड रेडिएशन, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताना आपके कितने नंबर आ सकते हैं इस पेपर में। यहाँ पर दोस्तों चौथा क्वेश्चन है वाटर वर्क्स इक्वायर्स। यहाँ पर दोस्तों ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर यानी ए। इसके बाद में पांचवा है अकॉर्डिंग टू पैसेज टुडे ए हैव। यहाँ पर दोस्तों आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हमारा छठा है स्टियाग्राफ एंड नॉन कंप्रेंस आर टेक्निक ऑफ। यहाँ पर दोस्तों आपका नॉन बोइंस ने, यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा सातवां क्वेश्चन था दी विलेज जेराड्स विल बी सिलेक्टेड बाय। यहाँ पर रोटेशन फॉर रजिस्टर, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दी पंचायत ऑफ 5 पर्सन विल बी एनुअली इलेक्ट बाय। यहाँ पर दोस्तों आपका ऑल अडल्ट विलेजर्स, यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नौवा है हमारा विच इज द गवर्नमेंट ऑफ विलेज। यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट मतलब पंचायत हुई थी, तो हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, पंचायत। इसके बाद में 10वां है विच सर्विस इज कंपल्सरी। यहाँ पर दोस्तों हमारा विलेज गार्ड्स, यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा 11वां क्वेश्चन था राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ रिक्वायर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर हमें इसका रिक्वायर्ड का सिमिलर वर्ड ढूंढना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा इसका सिमिलर वर्ड नैसर्जी हो जाएगा, नैसर्जी। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। इसके बाद में दोस्तों हमारा 12वां क्वेश्चन है राइट द अपोजिट ऑफ लेहल फ्रॉम द ऑप्शंस गिव बेलो। यहाँ पर बैटल हो जाएगा, यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे में भी दोस्तों आपका एक पैसेज था। यहाँ पर आप इसे पढ़ लीजिए, हम डायरेक्ट आंसर देने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर है हु सेंट दी पार्सल ऑफ टॉमी। यहाँ पर टॉमी का पार्सल कौन लेकर आया, तो यहाँ पर पोस्टमैन डिलीवरीड ए लार्ज पार्सल ऑफ टॉमी, यहाँ से और यहाँ तक आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमारा दूसरा है दोस्तों वाट वाज दी प्रेजेंट इन दी पार्सल। पार्सल कब प्रेजेंट हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर पार्सल प्रेजेंट हुआ, यहाँ पर दोस्तों पार्सल प्रेजेंट हुआ
दोस्तों यहाँ पर दी पार्सल कॉन्डेक्शन ए बर्थडे प्रेजेंट, बर्थडे में प्रेजेंट हुआ था एंड इट हैंड अराइव्ड जस्ट इन टाइम। अगर आप दोस्तों इसका आंसर नहीं हेर सकते हो तो आपने लाइन में से लाइन मिलाई होगी, यानी यहाँ से और यहाँ तक। आपका ये लाइन वाला भी सही है, नहीं यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है, तीसरा है, हाउ डिड टॉमी नो दैट ए पार्सल केम टू अमेरिका। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, इवन थ्रो अंकल विल वाज इन अमेरिका हैड ए फोर्टन टॉमी बर्थडे। यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा है, वाट वाज टॉमी फादर डूइंग आफ्टर टॉमी वेंट इनटू द लिविंग रूम। यहाँ पर दोस्तों यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक हो जाएगा, टॉमी रिमाइंड विथ हिज फादर फॉर अबाउट एन हावर बट फाइनली गोट बोर्ड विथ द ट्रेन सेट एंड वेंट इनटू द लिविंग रूम। इसके बाद में दोस्तों पांचवा क्वेश्चन था आपका, वाई डिड टॉमी मदर बेंट इट ओपन ए पार्सल नेक्स्ट डे। यहाँ पर नेक्स्ट डे पार्सल के बारे में बताया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर, मदर मेड टॉमी नोट टू ओपन पार्सल यूनिट द फॉलोइंग डे, योर बर्थडे इज नॉट टिल टुमारो, सी सेड यू शुड ओपन इट इन द मॉर्निंग टुगेदर विथ योर ऑथर्स प्रेजेंट। यहाँ पर दोस्तों आपका एन, यहाँ पर यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठा क्वेश्चन है दोस्तों, वाट हैपेंड ऑन सैटरडे मॉर्निंग। यहाँ पर ऑन सैटरडे मॉर्निंग द पोस्टमैन डिलीवर्ड ए लार्ज पार्सल ऑफ टॉमी, यहाँ से और यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाट डिड द फादर से टू हिम द नेक्स्ट डे। इन सभी का आंसर हम जान लेंगे, अभी वीडियो के लास्ट में देख लेंगे, और जो हमने आपको पैराग्राफ में से बताए थे उनके भी हम आंसर देख लेंगे। इसके बाद में आपका यहाँ पर ए पर्सन हु डिलीवरेड लेटर्स, यहाँ पर एक व्यक्ति जो पत्र भेजने का कार्य करता है, तो दोस्तों यहाँ पर पोस्टमैन हो जाएगा, POSTMAN। इसके बाद में गिफ्ट का हो जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सेक्शन बी में राइटिंग थी आपकी, तो यहाँ पर दोस्तों आपको URA निकिता लिविंग इन मिर्जापुर वर्न राइट ए लेटर, आपको यहाँ पर एक लेटर लिखना था, योर सिस्टर्स मैरिज पर लिखना था। यहाँ पर ऑप्शन पॉइंट के हिसाब से आप लिख सकते थे। इसके बाद में अथवा में भी दिया था, इसमें आपको ईमेल लिखना था एक, हाउ टू ए फेस बोर्ड एग्जामिनेशन। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन था, यहाँ पर स्वीप कैंप के बारे में आपको लिखना था, तो यहाँ पर और अथवा में इसके आपके यहाँ पर इसके अथवा में आपके हैवी लोड ऑफ स्कूल बैग्स शुड बी वेंडेड, इस पर आपका वो आया था, उसे लिखना था। पांचवा में देख लेते हैं, पांचवे में आपको एक स्टोरी लिखनी थी 80 से 100 वर्ड में, यहाँ पर थर्स्टी क्रो की लिखनी थी। तो आपकी किस्मत कितनी अच्छी है कि आपके इतनी सिंपल स्टोरी आ चुकी है। अथवा में दोस्तों, इसके अथवा में ये डॉक्टर और इमरजेंसी डायलॉग विच टेक प्लेस बिटवीन पॉइंट ए डॉक्टर पर संवाद लिखना था। तो दोस्तों आपने, मुझे पता है, थर्स्टी क्रो की स्टोरी की होगी, क्योंकि ये सभी बच्चों को याद है और ये सबसे सिंपल स्टोरी है। यहाँ पर सेक्शन सी में आपके ग्रामर थी, इनके आंसर देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट, यहाँ पर करेक्ट फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पर ही काफी बच्चे लिख देते हैं गो, यहाँ पर टू जयपुर टुमारो, तो यहाँ पर ही सेल, SHALL सेल गोइंग, यहाँ पर ही सेल गोइंग टू जयपुर टुमारो। इसके बाद में दूसरा है हमारा,
दी वॉइस एट दिस टाइम, दी वॉइस प्लेड, यहाँ पर PLAYED, प्लेड एट दिस टाइम। इसके बाद में हमारा तीसरा है रीना टी एवरीडे, रीना टी टेकिंग, TAKING, टेकिंग टी एवरीडे। इसके बाद में नेक्स्ट है चौथा है आई बोथ, यहाँ पर BOUGHT, बोथ। यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पर आई आ चुका है, मतलब वोवल्स आ चुका है। तो हमें पढ़ा था कि वोवल्स आने पर, नई स्वर आने पर A, E, I, O, U, ये हमारे स्वर है। ये अगर वाक्य के शुरू में आ जाए तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, तो वाई की सेकंड फॉर्म बोथ हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सातवां है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर आई सा दी मैन, यहाँ पर हु मेड दिस बेड, यहाँ पर हु हो जाएगा WHO, यहाँ पर हु हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा है दिस इज द क्वेश्चन, यहाँ पर दिस इज द क्वेश्चन पजल्ड मी, यहाँ पर दैट हो जाएगा दूसरे में THAT, दैट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में आठवां है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोव्ड प्रोसेशन गिव इन दी ब्रैकेट, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना है इनके। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन लिखनी है, तो सी वाज बोर्न, दोस्तों यहाँ पर सी वाज बोर्न काफी बच्चे ऑन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इन हो जाएगा, यहाँ पर इन हो जाएगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा है ही जंप्ड। सुबह हमने दोस्तों एक पेपर डाला था, उसमें से यहाँ पर छठा क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम आया है, सातवें में ये वाला सेम है, और आठवें यहाँ पर ये स्टोरी आपको हमने उस एक पेपर में बताई भी थी। और आठवें क्वेश्चन में दोस्तों हमारे दो क्वेश्चन मिले हैं, दूसरा और तीसरा। ही जंप्ड मैंने आपको बताया था, जंप्ड मतलब जो गति करता है उसके साथ इनटू का प्रयोग होता है, और जो गति नहीं करता उसके साथ इन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जंप्ड यानी गति कर रहा है, तो यहाँ पर इनटू हो जाएगा INTO। इसके बाद में हमारा तीसरा है मिस्टर शर्मा हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, यहाँ पर हमने बताया था, यहाँ पर स्कूल आ गया मतलब सिंस हो जाएगा SINCE। इसके बाद में दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवा है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रूव्ड डिटर्मिनर्स, यहाँ पर डिटर्मिनर्स बनने हैं। नेहा इज एन, यहाँ पर दोस्तों ईमानदार, होनेस्ट यानी ईमानदार, यहाँ पर एन हो जाएगा एन। इसके बाद में दूसरा है माई फ्रेंड हैज, यहाँ पर हैज सो, सम हो जाएगा सम इंटरेस्टिंग बुक, यहाँ पर सम हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा है देयर इज नॉट, यहाँ पर दोस्तों आपका सम मंकीज इन दी ट्री, यहाँ पर इसमें भी सम हो जाएगा। सेक्शन डी है दोस्तों, आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस थे जिनमें से आपको यहाँ पर पैसेज आया था, इनका सॉल्यूशन हम वीडियो के एंड में जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपके क्वेश्चन आंसर बताए थे, उनमें से हमारे यहाँ से दोस्तों आपके पहला क्वेश्चन सेम टू सेम हूबहू छपा है, और तीसरा और चौथा, दूसरा हमने नहीं बताया था लेकिन तीसरा चौथा ये सभी छपे हैं। यहाँ पर 12वें में भी देख लेते हैं, 12वें में दोनों के दोनों क्वेश्चन एक जैसे छपे हुए हैं। 13वां हमने बताया था, उसमें हमारा पहला छपा है, और यहाँ पर 14वां था, उसमें हमारा यहाँ पर अथवा में है, जो ये वाला बताया था यह छपा है, और हमने 15वां भी बताया था, उसमें से आपके तीनों के तीनों ही आपकी परीक्षा में आए हुए हैं।
यहाँ पर 16वें में, यहाँ पर 16वें में से एक भी नहीं छपा था, लेकिन 17वें में दोस्तों आपके ये दूसरा क्वेश्चन छपा था, और 18वें में आपके दूसरा और तीसरा छपा था। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है 19वां है, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर दोस्तों पहला, दूसरा और तीसरा आपके हमने बताया उसमें से ही आया है। यहाँ पर बीर बीरमैन ए मिस्टर पीस, यहाँ पर दोस्तों आपका द लास्ट लीफ पेंटेड ऑन द बॉल। दूसरा है फ्रॉम फ्रॉम होम हैड द राइट फैमिली टू बोरो मनी। यहाँ पर दोस्तों आपका हिज ग्रैंडफादर, उनका घर जल जाने के बाद में वो अपने दादाजी के घर जाते हैं, तो यहाँ पर ग्रैंडफादर हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा तीसरा क्वेश्चन है हु चॉप्ड दी वुड ऑफ लुस्कोप। यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ओल्गा। इसके बाद में चौथा है हाउ लॉन्ग डिड प्रशांत स्टे ऑफ दी रूफटॉप। यहाँ पर दोस्तों आपका 4 2 days, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों जो हमने बताया था उसमें से यहाँ पर 50% सिलेबस आपका उसमें से ही आया है, तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखा करें। अब हम विज्ञान का बनाएंगे, उसमें हम सोचेंगे कि आपके 100 में से 100 नंबर आए, इसलिए हम आपका पेपर डाल देंगे, आप पूरा पेपर देखा करो। यहाँ पर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।